दोस्तों, मेरा नाम अरमान है। यह घटना 2005 की है कि जब मैं अपने छोटे भाई और बाबूजी के लड़के के साथ अपने गांव छुट्टियां बनाने गया था। हम लोगों के साथ गांव के कुछ लड़के भी आ गए। रात को हम सब साथ ही सोते थे। हमारा गांव स्टेशन के पास है। तब गांव की एक औरत के बारे में बहुत सुना था। वो हर रोज रात को सफेद साड़ी में स्टेशन के पास घूमती थी। वो औरत कई लोगों को नजर आ चुकी है, इसलिए हम लोगों को रात को वहां घूमने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। हम लोगों के मन में इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी। ऐसे ही एक रात को हम सब लड़के बाहर सो रहे थे। तभी मेरे छोटे भाई ने बाहर जाने का सुझाव दिया। उसने फिर मेरे बुआ के लड़के को जगाया। दोनों ही निकल पड़े। हमारे आंगन के सामने एक रास्ता है, उसके थोड़े आगे घास है और फिर स्टेशन। आधी रात वो दोनों वापस आ ही रहे थे कि अचानक बुआ का लड़का वहीं रुक गया। अब छोटा भाई भी उसके साथ रुक गया। दोनों ने स्टेशन के पास एक औरत को देखा। वो सफेद साड़ी में थी और वो स्टेशन के पास भटक रही थी। वो दोनों उसे ही देखे जा रहे थे। छोटे भाई ने वापस चलने को कहा, पर मेरे बुआ जी के लड़के को तो खुजली थी। उसने वापस जाने से इनकार कर दिया और छोटे को साथ लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया, यह जानने के लिए कि आखिर वो औरत है कौन और क्यों लोग वहां ना जाने को कहते हैं। वो दोनों स्टेशन की तरफ बढ़ चले थे, पर जब वो स्टेशन पर पहुंचे तब वहां कोई नहीं था। बुआ का लड़का बोला, अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? बहुत घना अंधेरा था, चारों ओर जानलेवा सन्नाटा था। छोटा भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने बुआ के लड़के को वहां से तुरंत वापस चलने को कहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। फिर अचानक ही मौसम में ठंड बढ़ गई। अब तो छोटा बिल्कुल घबरा गया और बोला, अब तो चलो भैया। वो दोनों वापस चलने के लिए पलटे ही थे कि सामने वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, सिर से खून बह रहा था और आंखों की पुतलियां ही गायब थी। उसके दांत एकदम नुकीले। उसे देखकर तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। छोटे ने हिम्मत करके बुआ के लड़के का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा, मगर उस औरत ने अपने हाथ बड़े करके बुआ के लड़के को पकड़ लिया, मगर छोटा बच गया। उस औरत ने बुआ के लड़के को अपने पास खींचा। छोटा वहां से कैसे भी करके अपने घर की तरफ भागा और हम सबको जगाया। वो बता भी नहीं पा रहा था, उसने बस इशारा किया और हम सब वहां दौड़ पड़े। वहां जाकर जो नजारा देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हम भी बुरी तरह से घबरा गए। उस औरत ने बुआ के लड़के के गले को पकड़ रखा था, पर अचानक से ही उस औरत के शरीर ने आग पकड़ ली। अब तो हम और भी घबरा गए और वो औरत भयानक आक्रोश किए जा रही थी। पर हम में से एक लड़का बहुत ढीठ था। वो फुर्ती से उस औरत की तरफ लपका और जितने भगवान हैं उन सब के नाम लेने लगा। वो औरत कमजोर पड़ने लगी। उस लड़के ने उन दोनों को कस के पकड़ रखा था। उसे देखकर हम लोगों में भी हिम्मत आ गई और हम लोग भी वहां लपक पड़े। कुछ ही देर में वो औरत कमजोर पड़ गई और वहां से भाग खड़ी हुई। बुआ का लड़का बेहोश हो चुका था। हमने उसे उठाया और घर की तरफ चल दिए। बुआ के लड़के को करीब 1 महीने बुखार रहा और छोटे भाई को 1 हफ्ता, लेकिन उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम मरते मरते बचे उस दिन। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। आज भी हम लोगों को उस घटना के याद आने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।